चलिए, तो हमने रिसर्च कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, आपका 5th यूनिट आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास सिलेबस होगा तो उसमें आपका 5th यूनिट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग टाइप के किस किस टाइप के रीजनिंग वगैरह आता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आज आपका फर्स्ट है लेटर सीरीज। ठीक है, हम इजीएस्ट वे से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते भी हैं, इस बार भी आए हैं। अगर आप लोग में से किसी के पास इस बार का एग्जाम दिया होगा तो आप लोग मुझे एक बार अपना पीडीएफ भेज दीजिएगा, ताकि मैं देख पाऊँ कि संस्कृत में कैसे पेपर आए थे इस बार। ठीक है, अभी मैं आप लोग को योगा का बताऊंगी कुछ ही यहाँ से आया था और किस तरह से आया था। तो अगर आप लोग के पास उसका पेपर हो तो आप मुझे या तो पर्सनली भेज सकते हैं या फिर ग्रुप में भी, जैसा भी आपको लगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज। मैथ्स सभी लोग बनाते हैं ना, कुछ कुछ आप लोग को तो आता होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सिलेबस हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आपका टाइप्स ऑफ रीजनिंग, जिसमें आप लोग का अलग अलग टाइप्स ऑफ रीजनिंग है, जैसे नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज जो कि आज हम देखेंगे। ठीक है, कोर्ट्स है, रिलेशनशिप्स है, जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह आता है इसमें। ठीक है, फिर आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपका फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट यानी कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो सब, डिस्काउंट क्या क्या है, जैसे कि आप किसी मार्केट में जाते हैं, आपको कोई कपड़ा रहता है, बोलते हैं कि इस पे 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एवरेज क्या होता है, औसत कहते हैं इसको, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें आपके आता भी है प्रश्नों में और इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। क्योंकि अगर ये देखिए, मैथ्स ऐसी चीज है कि ये एक स्कोरिंग यूनिट होता है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है और आपने प्रैक्टिस किया है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे थ्योरेटिकल पेपर होता है तो उसमें कहाँ से आएगा, कितना आएगा, ये आपको पता नहीं होता है। लेकिन आपका मैथ्स वाला जो पेपर होता है वो क्या होता है कि आपने अगर उसको बना लिया सही, आपने आंसर निकाल लिया, इट मीन्स उसका नंबर आपको पूरा मिलेगा। तो आपका जो यूनिट है, यूनिट 5, 6 एंड 7, आपका स्कोरिंग यूनिट है। अगर आप इसको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा इसमें आप, अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हैं, आपको समझ में आता है, तो ये 3 यूनिट जो है वो आपका स्कोरिंग यूनिट है। यहाँ से नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका डीआई आता है, आपका ये मैथ्स वाला आता है और आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला चीज आता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 15-20 जो क्वेश्चन है वो आपका कहीं नहीं जाएगा। बाकी आप और स्कोर करिए रिसर्च में, आपके बाकी जो यूनिट्स हैं, टीचिंग में, आईसीटी में। ठीक है, तो वहां से, लेकिन वो यूनिट्स आते हैं ऐसे हैं कि उसमें आप कितना भी पढ़िए आपको कम ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर आप चीजें पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इट मीन्स आप 2-3 महीने कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ कि अगर आप अच्छे से करते हैं इसकी प्रैक्टिस 2-3 महीने आपके एग्जाम तक, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप अच्छे से इसकी स्कोरिंग कर सकते हैं। आपको ये ऐड होना चाहिए, 1 मिनट। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लेटर सीरीज में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपका जो लेटर है, ठीक है, आपके इंग्लिश लेटर से ही यहाँ पे आता है। तो इंग्लिश का जो आपका लेटर है A to Z, ठीक है, वो आपको सभी को याद होता है। आपको क्या करना है, बस आपको पेपर में जाना है, आपके पास एक रफ नोट पेपर दिया जाता है आपको, वाइट पेपर, उसमें आपको ये लिख लेना है। ठीक है, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, A to Z और उनके नीचे उनका नंबरिंग लिख लेना है। ठीक है, बस आपको इतना करना है और फिर आपको चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और आप इतना भी नहीं लिखना चाहते हैं तो एक और इसमें ट्रिक आता है, इजॉइटी कहते हैं उसको, इजॉइटी। ठीक है, इजॉइटी में क्या होता है, ई, देखिए ई कौन से नंबर पर है, 5 नंबर पर है। ठीक है, जे कौन से नंबर पर है, जे 10 नंबर पर है। ओ कौन से नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है। ठीक है, टी कौन से नंबर पर है, 20 नंबर पर है। और वाई कौन से नंबर पर है, 25 नंबर पर है। ठीक है,
तो अगर आप ये चीज याद रखना, ई जॉय टी, ई यानी कि 5, जे यानी कि 10, और ओ सॉरी, हाँ, ओ मीन्स 15, टी मीन्स 20 एंड वाई मीन्स 25। ठीक है, तो अगर आपको ये याद रखना है ई जॉय टी, तो आप देखिए इसमें एक चीज ये याद रखेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए आपको क्या करना है, एफ का नंबर निकालना है। ठीक है, तो आपको पूरा ए के बाद नहीं देखना पड़ेगा, ए से पूरा एफ तक नहीं देखना पड़ेगा। आपको पता है कि ए किस एफ किसके बीच में आता है, जे और ई के बीच में आता है। ठीक है, तो हमें पता है ई का नंबर क्या है, 5 है, और जे का नंबर क्या है, 10 है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ई के बाद एफ यानी कि 5 के बाद 6, इस तरह से। और अगर आपको एच का निकालना है तो आपको इन्हीं दो के बीच का नंबर जानना होगा। अगर आपको एल निकालना है तो आपको पता है कि एल किसके बीच में आता है, जे और ओ के बीच में आता है। ठीक है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा ए से नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जे का नंबर हमें पता है 10 है, तो जे के बाद के एल, तो के का नंबर क्या हो जाएगा 11, एल का नंबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो आप ये चीज याद रख लीजिए, या फिर सिंपल आप कंफ्यूजन से दूर अपने पेपर में आप ये लिख लीजिए। ठीक है, ए से जेड तक लिखिए और उसके नीचे उनके नंबर्स लिख लीजिए, आपको फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपका जो भी आएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मैंने यहाँ आप लोग को दे दिया है, अदरवाइज हाँ, इसके लिए एक ये है कि आप लोग अपना कॉपी पेन निकालिए और सॉल्व करिए। ठीक है, सभी को सॉल्व करना है, रफ कॉपी पेन लीजिए और आपको सॉल्व कर करके देखना है कि कैसे है। ठीक है, यहाँ के बाद जो भी प्रैक्टिस है आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तक आप लोग सुन रहे थे, सुनते सुनते हो जा रहा था, लेकिन मैथ्स आप सुन के नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस में हम देखते हैं। आपके पास देखिए नंबर दिया हुआ है, कुछ लेटर SCD TEF UGH, और यहाँ पे आपको जो बीच में मिसिंग नंबर है, मिसिंग जो लेटर है उसको निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसा इसको किया जाता है। ठीक है, आप देखिए आपके पास क्या है, SCD, तो और उसके बाद TEF। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट के साथ रिलेशन निकालना है, सेकेंड लेटर का सेकेंड लेटर के साथ रिलेशन निकालना है, थर्ड लेटर का थर्ड लेटर के साथ रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं एस के बाद क्या आता है, यहाँ पे देखिए एस के बाद टी यानी कि क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, एस के बाद टी यानी कि +1, सी के बाद ई यानी कि देखिए CD, डी आता है बीच में और ई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड लेटर में +2 का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, और डी के बाद एफ हम देख रहे हैं, उसमें क्या रिलेशन बन रहा है, डी के बाद EF, यहाँ पे भी +2 का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो पहले लेटर में कैसा रिलेशन है, +1 का रिलेशन है, दूसरे लेटर में क्या रिलेशन है, +2 का रिलेशन है, तीसरे लेटर में क्या रिलेशन है, उसमें भी +2 का रिलेशन है। ठीक है, अब इसके बाद एक और नंबर है, हम उसको भी देख लेते हैं, क्या वही रिलेशन बन रहा है या कुछ और रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो यू के बाद, टी के बाद यू, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, +1 का ही रिलेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद ई के बाद जी, FG, यहाँ पे भी क्या है, +2 का रिलेशन है। फिर उसके बाद एफ के बाद एच देखिए, GH, एफ के बाद GH। ठीक है, तो यहाँ पे भी +2 का रिलेशन है। समझ में आ रहा है, सभी पहले लेटर में +1, दूसरे लेटर में +2, तीसरे लेटर में +2। ठीक है, तो उसी तरह से आप ये लेटर निकालिए। यू के बाद क्या लेटर आएगा, यू के बाद मतलब क्या? ठीक है, बी आएगा। आप देखिए यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन कैसा था कि हमें एक ही लेटर हम सॉल्व करते तो हमारा आंसर निकल जाता। ठीक है, हमें आगे सॉल्व करना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे चॉइस एलिमिनेशन से आप 3 जो लेटर हैं उसको चॉइस कर सकते हैं, सॉरी एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 जो आपके ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका, सी वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको वहां पे कितना आपने सॉल्व किया ये नहीं देखा जाता है, आपने कैसे सॉल्व किया, आपने राइट आंसर निकाला है आपने, वो देखा जाता है। ठीक है, तो आपको टाइम भी बचाना होता है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे में आपको जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे उतना अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन मैथ्स वगैरह में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, लेकिन ये देखना है कि आपका कितनी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखें कि एक ही लेटर सॉल्व करने पे हो जा रहा था। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें, कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछते हुए चलिएगा। ठीक है,
ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे आप लोग को ये देखिए यहाँ पे आंसर सी है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो ये टू टू लिखा हुआ है ना, ये इस तरह से है। ठीक है, ये गलती से ऐसे लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, तो उसको आप लोग इसी तरह से ध्यान रखिएगा। कभी कभी इस तरह से भी आता है कि नंबर सीरीज और आपका जो लेटर सीरीज है वो दोनों को मिक्स करके दे दिया जाता है। ठीक है, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज को मिक्स करके दे दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा अब आप लोग सॉल्व करना चालू कर दीजिए। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करते जाइए, और आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो वो भी पूछिए। इसमें ये मैम है इसमें आपको कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, आ गया आंसर मैम बी शायद। शायद। मैम क्योंकि हाँ। बी है, ठीक है, लेकिन शायद नहीं रखना है, कंफर्म रखना है। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सभी में ए बी सी डी ही लिखा हुआ है। ठीक है, बी सी डी बी सी डी बी सी डी, लेकिन इसके नंबर्स चेंज हुए हैं, है ना। देखिए बी के बाद टू और सी डी सेकेंड पोजीशन में टू लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिए उसके बाद हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या है, फोर्थ पोजीशन में लिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में फिर से अगला नंबर दिया हुआ है 5। फिर जो थर्ड पोजीशन है वहां पे 6 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि बी सी और थर्ड पोजीशन में आपका क्या रहेगा, 3 रहेगा एंड डी रहेगा। ठीक है, समझ में आया क्या ये कैसे हुआ। हाँ मैम। ठीक है, बस इसमें नंबर्स का पोजीशन लिखा हुआ है कि पहला बी, फिर उसके बाद सेकंड सी डी, फिर उसके बाद बी सी, उसके बाद थर्ड पोजीशन में 3, फिर डी, फिर उसके बाद क्या है बी सी डी एंड 4। ऐसे ये नंबर्स आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं, बस देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी आपके कभी कभी बहुत ईजी आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी सभी सॉल्व कर रहे हैं ना, मुझे किसी एक का ही आया था अभी। सभी सॉल्व कर रहे हैं। बस आपको थोड़ा इसमें ट्रिक समझना पड़ेगा। हर में इसमें ये होता है कि सभी जो ट्रिक्स हैं वो अलग अलग रहते हैं। एक आपने सॉल्व कर लिया तो वैसा ही बनेगा, वैसा नहीं है। ठीक है, मैथ्स में भी ऐसा रहता है, जो नंबर सीरीज हम करते हैं उसमें भी, और जो आपका लेटर सीरीज होता है उसमें भी रहता है कि इसमें आपका नंबरिंग जो है वो अलग अलग, जो आपका ट्रिक है वो हर बार अलग चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको सॉल्व करते जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको वो इजीली समझ में आने लगता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। देखिए ये भी बहुत इजी है। हम देख रहे हैं कि जो मिडिल लेटर है ए वो सभी में सेम है। ठीक है, जो बीच का लेटर है ए वो तो सभी में सेम है। तो हमें सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को देखना है। ठीक है, तो आप देखिए एफ के बाद क्या आ रहा है, जी, जी के बाद क्या आता है, एच, एच के बाद क्या है, आई, आई के बाद क्या आएगा, जे। ठीक है, तो पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, जे। दूसरा लेटर हमें पता है ए ही होगा। अब हमें थर्ड लेटर देखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको तीनों सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है,
ये सेकंड और थर्ड जो है वो एलिमिनेट हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास ए और डी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी के बाद क्या आता है। जी के पीछे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए -1 हो रहा है। ठीक है, जी के जी से -1 हो रहा है। ठीक है, फिर एफ से क्या हो रहा है, एफ के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 +3। ठीक है, समझ में आ रहा है, पहले एक बार -1 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ऐसा हो रहा है क्या, आई के बाद क्या आता है, आई के पीछे -1 हो रहा है, फिर अब हमें एच के बाद +3 करना है, तो क्या होगा, आई जे के। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे के। समझ में आया क्या सभी को। यस मैम। ठीक है, हाँ। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे पहला लेटर में तो क्या हो रहा है, +1 का बन रहा है, लेकिन जो थर्ड लेटर देख रहे हो उसमें पहला कैसे बन रहा है, -1 +3, -1 +3 ऐसा बनता जा रहा है। ठीक है, तो वो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसा उसका पैटर्न क्या बन रहा है। अगर आप ये पैटर्न समझ जाएंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और पैटर्न समझने के लिए क्या है, प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी है। पहले एक बार उसको सॉल्व करने से पहले देखिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, एक बार उसको पहले समझिए कि हाँ, लेटर्स में कोई सिमिलैरिटी तो नहीं है, कहाँ पे क्या लेटर है। आपके पास ये चार्ट जब रहेगा, आप अपने कॉपी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे तो आपके पास ये चीज है, लेकिन आप अपने कॉपी में भी इसको बना के सॉल्व कर सकते हैं। आज से ही आप लोग इसके लिए एक टाइम निकाल लीजिए कि मुझे इतने से इतने मैथ सॉल्व करना है, कुछ भी। ठीक है, अभी हम लेटर सीरीज कर रहे हैं, तो आप लेटर सीरीज के प्रश्न प्रश्न देखिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनके प्रश्न सॉल्व करते जाइए। पीछे का भी थोड़ा बहुत, कभी कभी आपने लेटर सीरीज नहीं पढ़ा है लेकिन आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। और अभी आपके पास अक्टूबर आ गया, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, 2 महीने ही आप मान के चलिए। दो तीसरे महीने में दिसंबर में कब आपका पेपर हो जाए, कब आपका पेपर का टाइम टेबल आ जाए, ये एनटीए का हम कह नहीं सकते। बन रहा है किसी का। हाँ जी, डी डी वाला ऑप्शन है ना, तो बी ऑप्शन, नहीं, डी, डी कह रहे हैं या बी, क्योंकि यहाँ पे डी ऑप्शन है। नहीं डी कह रही है। ठीक है, आप आपकी वॉइस मेरे को क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एल ए सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो सेकेंड और फोर्थ में तो हमारा LA ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें सिर्फ निकालना है कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट पोजीशन देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट में ई के बाद EFG, क्या हो रहा है यहाँ पे, +2। ठीक है, अब देखते हैं जी के बाद आई में क्या हो रहा है, जी के बाद HI, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि पहला लेटर में क्या होगा, +2 होगा।
तो आई के बाद देखिए जे के, ठीक है। तो हमारा पहला लेटर क्या हो गया के। अब इसके बाद भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसके बाद एम है या नहीं। तो देखिए एल एम, के बाद भी अगर हम 2 लेटर प्लस करें तो क्या होगा, एल एम, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लेटर तो सही है। अब हमें सेकंड और फोर्थ हमें कंफर्म है, तो हम क्या करेंगे, आप थर्ड लेटर को देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड लेटर में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे भी जी एच, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। आगे एक बार और हम चेक कर लेते हैं, आई जे, आई जे, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट भी हमारा क्या होगा, +2, के एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एल, ठीक है। तो के एल एल ए जहां पे भी आपका है, इट मीन्स डी ऑप्शन में, तो ये आपका सही होगा। समझ में आया, हाँ मैम। ठीक है। हाँ आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? मैम, वो मैसेज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग मैसेज कर रहे हैं क्या? हाँ ओके। मैम। एक्चुअली मैं, मेरे को दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं ज्वाइन करती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में ही दीदी। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी ज्वाइन करती हूँ तो फिर समझ में, चलिए। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन। चलिए फिफ्थ, ओके। ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा है। बाकी बी ऑप्शन आया है 2, और बाकी सभी भी सॉल्व करिए। जिनको नहीं आ रहा है या जो नहीं बना पा रहे हैं उनको घबराना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है कि सॉल्व नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप पहले से सॉल्व नहीं किए हैं तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा धीरे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और डेली, तो आप लोग का सॉल्व होने लगेगा। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगी, अभी जो आपका रिसेंट में पेपर हुआ है, ठीक है। मेरे पास संस्कृत का तो नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास उसका है, योग का, तो मैं योग का दिखाऊंगी। तो इसमें आप लोग का 2 लेटर सीरीज से रिलेटेड ही 2 प्रश्न उसमें आए थे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसको देख लेते हैं, डी ऑप्शन कह रहे हैं। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है सभी का सही है, 3 लोगों ने दिया है, तीनों का आंसर सही है। देखते हैं इसमें क्या है, जे के
देखिए, अब बीच का लेटर हमें समझ में आ रहा है ए बी सी डी, ठीक है। तो अगला क्या होगा, ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जे के एल एम, ये इसमें भी एक एक बढ़ रहा है, तो एम के बाद क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। बस सॉल्व हो गया, बहुत इजी है, ठीक है। कुछ नहीं करना था हमें, बस पढ़ना था एबीसीडी। नेक्स्ट चलिए। इसके प्रीवियस जो आप लोग का कैंसल हुआ था पेपर, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग संस्कृत वालों के में भी आया था लेटर सीरीज, और योगा वालों के में भी लेटर सीरीज आया था, ठीक है। तो संस्कृत में क्या हुआ था कि उसमें जोड़ी मिलाने के लिए, दोनों में जोड़ी मिलाने के लिए भी आया था। उसमें दो ही पेपर होता है ना, शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू, तो उसमें सिर्फ जोड़ी मिलाने के लिए आया था। तो वो भी लेटर सीरीज का ही प्रश्न था। तो लेटर सीरीज जो है वो इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, यस बी ऑप्शन सही है आप लोगों का, ठीक है। तो जिसमें हमारा क्या है, डी के बाद ई एफ क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। एफ के बाद जी एच +2 हो रहा है, ठीक है। तो एच के बाद जी आई जे, यानी कि जे आपका ऑप्शन आ जाएगा। दो ऑप्शन यहाँ पे आपके, सॉरी, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हुआ है, एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी डी ई, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 का ही हो रहा है, ठीक है। फिर डी के बाद ई, ई के बाद एफ जी, यहाँ पे भी +2 का हो रहा है, तो अगला भी +2 का होगा। जी के बाद क्या होता है, एच आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से ही हमारा ये दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया, बी ऑप्शन, और आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको आगे सॉल्व भी करना है, तो आप देखिए एक्स के बाद क्या आता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका माइनस में जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, -2। फिर उसके बाद वी के बाद यहाँ पे भी -2, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका -2 होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर आ जाएगा, ठीक है। फिर डब्लू के बाद यू, यहाँ पे भी -2 जा रहा है, फिर -2 जाएगा, इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, एस के बाद -2 करेंगे तो पी, सॉरी क्यू, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत सही है, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट। ठीक है, ए ऑप्शन, बाकी सभी भी सॉल्व करिए।
आप लोग एक दूसरे का देख के तो आंसर नहीं दे रहे हैं, अपना सॉल्व करके दे रहे हैं ना। हाँ दीदी, अपना ही काम कर रहे हैं। अपना सॉल्व करके आंसर देंगे, ठीक है। चलिए बाकी सभी भी सॉल्व कीजिए, श्रुतिका और राधा। चलिए ये भी बहुत इजी है, आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें क्या हो रहा है। आपका लेटर्स में तो रिलेशन है ही, बाकी एक एक लेटर और बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे 2 लेटर है सिर्फ, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है, तो नेक्स्ट हमें क्या है 5 होना चाहिए हमारा लेटर, ठीक है। तो 5 में हम देख रहे हैं पहले ए बी, फिर उसके बाद सी को स्किप कर दिया, ठीक है, डी ई एफ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है जी को स्किप कर दिया, एच आई जे के, एल को स्किप करके हमें क्या करना है आगे 5 लेटर लिखना है बस, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर, बस, ठीक है। सॉरी, एम एन ओ पी क्यू, 5 ही लेटर लिख रहे हैं आपको, तो यहाँ तक आपका आएगा क्यू तक, एम से लेके क्यू तक, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व किया था सभी ने। हाँ दीदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सी। चलिए सी ऑप्शन में देखते हैं। पहले तो देखिए हमें समझ में आ रहा है ये दो दो लेटर जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो पहले हम देख लेते हैं सी के बाद डी को स्किप करके क्या किया है ई, यानी कि +2, फिर यहाँ पे भी +2, तो आगे भी हमारा क्या होगा +2, तो एच आई हमारा आई आ गया, ये दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए कट हो गए, ठीक है, मतलब एलिमिनेट हो गए। उसके बाद हम देख रहे हैं एम के बाद क्या आता है, एन को छोड़ के ओ, ठीक है। फिर ओ के बाद पी को छोड़ के क्यू, यहाँ पे भी दो दो बढ़ रहा है ना, +2 +2 हो रहा है। तो क्यू के बाद किसको छोड़ के, आर को छोड़ के एस, तो एस एस हमें 2 बार लिखना है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए करें। तो ये सारे पैटर्न ना आपके सेम है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, फिर और कुछ दूसरा पैटर्न है तो उसको देखेंगे। मैं आपको ये पीपीटी दूंगी तो आप लोग उसमें से सॉल्व कीजिए, और अपने से भी प्रश्न निकालिए, नेट पे भी आपको प्रश्न मिल जाएगा बहुत सारे, ठीक है। आप लोग कोई ऐसे बुक्स भी ले सकते हैं जो प्रीवियस ईयर वाले, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आए हुए रहते हैं, लगभग पिछले 5-7 साल का जो प्रश्न है वो सॉल्व कीजिए। कम से कम 1918-19 के बाद से जितने भी प्रश्न आए हैं अलग अलग सेट में, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो ऐसा रहता है कि आपका अलग अलग रहता है, ठीक है। संस्कृत का पेपर ऐसा है कि वो एक ही होगा, लेकिन फर्स्ट पेपर ऐसा रहता है कि योगा का भी पेपर सॉल्व कीजिए, कहीं से भी कोई भी प्रश्न आया है तो उनको सॉल्व कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद जब आपका 1 महीना बचेगा, ठीक है, लाइक नवंबर से, या आपका कोई डेट आ जाता है और यूजीसी डेट डिसाइड करता है, उसके बाद से 1 महीने जब आपके पास हैं, तब आप पूरा क्या कीजिए कि क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए। मतलब 1 आवर का जैसे आप टाइम निकाल लीजिए, पूरा फोन वगैरह स्विच ऑफ करके, जैसे आप एग्जाम दिलाते हैं ना वैसे ही सारे प्रश्न,
ठीक है। सभी यूनिट के जो प्रश्न 50 क्वेश्चन जिसमें रहता है वो 50 क्वेश्चन लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए, कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हैं, फिर उसका एनालिसिस भी कीजिए कि कितना आप कर पा रहे हैं। तो इससे आपका क्या बनेगा कि क्योंकि फर्स्ट पेपर में अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका सेकंड पेपर में आपको इजी जाता है। आपको अगर जेआरएफ निकालना है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। बना क्या, किसी ने आंसर बात सुनने लग गए क्या आप लोग? ई ऑप्शन। बाकी और ई, दो लोगों का ई आया है। बाकी आप लोग भी सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसके आंसर क्या है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं मैथ्स बना के? नहीं मैम। नहीं दीदी, ये नहीं आ रहा है दीदी। नहीं मैम, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं तो बस एक वर्ड को ई आज ऑप्शन है भी। ई। ठीक है, चलिए कंफ्यूजिंग नहीं है। देखिए क्या है, पी के बाद एस, पी क्यू आर कितना हुआ, +3 हुआ ना यहाँ पे। पी के बाद एस, फिर उसके बाद क्या है, एस के बाद एक्स, टी यू वी एक्स, वी डब्ल्यू एक्स यहाँ पे +5। ठीक है, फिर x के बाद ए देखिए 1 2 3 +3, तो क्या बन रहा है, +3 +5 +3 +5। ठीक है, तो a के बाद आपको क्या करना है, +5 करना है, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा यहाँ पे, f आ गया। ठीक है, हमारे बाकी ये सारे ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, बस हमारे पास क्या बचा है, बी और सी ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं, नेक्स्ट में क्या हो रहा है देखिए, पी सॉरी के बाद पी आया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हुआ, +5 हुआ। फिर उसके बाद पी के बाद एस 1 2 3, अब यहाँ पे उल्टा चल रहा है, +5 +3। ठीक है, अब एस के बाद फिर देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या हुआ, +5 +3 +5 +3, यहाँ पे क्या चल रहा था, +3 +5 +3 +5। ठीक है, उल्टा। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, +3 करना है। ठीक है, तो x के बाद +3 करिए, तो क्या होगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका a। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो a आ जाता है। ठीक है, ऐसा इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जेड के बाद अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम कहाँ बढ़े, तो आपको ए की तरफ बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट और देख सकते हैं, सी के बाद एफ है तो 1 2 3, फिर एफ के बाद के 1 2 3 4 5, यहाँ पे फिर +3 +5 का रिलेशन बन रहा है। तो आगे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन के बाद आपको क्या करना है, +5 करना है। तो एन के बाद +5 करेंगे, क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो ये क्या आ जाएगा आपका, समझ में आया सभी को? हाँ मैम। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको पहले वही बोली ना कि पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। चलिए,
बी ऑप्शन। बाकी सभी भी सॉल्व कीजिए। राधा और श्रुतिका कर रहे हैं आप लोग? हाँ दीदी। हाँ। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है, आप लोगों ने जो सॉल्व किया है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। जी सी, जी के बाद सी यानी कि पीछे आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 कितना पीछे आया, -4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका, सी के बाद वाई यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या हुआ, -4 ही हुआ है, ठीक है। फिर वाई के बाद फिर क्या होगा, अब हमें समझ में आ गया, -4, 1 2 3 4, तो यू, ठीक है। अब बाकी आपके ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, बस बी और डी बाकी है। तो नेक्स्ट समझिए, टी के बाद वाई, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि +5 हो रहा है। नेक्स्ट में आपका क्या हो रहा है, +5। फिर y के बाद d, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका, +5 हो रहा है। तो नेक्स्ट भी आपका क्या होगा, +5 होगा, ठीक है। तो d के बाद +5 देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा यहाँ पे, i, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए ये सब आप लोग को मैं पीपीटी दूंगी तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हाँ ये वाला पैटर्न थोड़ा अलग है, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इसमें क्या करना होता है, बेसिकली आपका सेम ही है, बस यहाँ पे ये साइन आपका ऐसे लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है कि ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही इसके और आगे वाले बीच में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, जब ऐसा प्रश्न आता है आपका, तो आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे एन ओ पी क्यू, और यहाँ पे जो अनुपात लगा हुआ है, रेशियो लगा हुआ है के जे, तो इसके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपका क्या होगा, आगे वाले के में होगा। तो इसको पहले रिलेशन निकाल के उसी पैटर्न में बनाइए। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं, आपने आंसर सही दिया है। यहाँ पे क्या है, एम, एन के बाद एम आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, -1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी -1 होगा। तो एच के बाद क्या आ जाएगा, जी, ठीक है। बस आपका फर्स्ट लेटर से ही सॉल्व हो गया, बाकी सब यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी आपका आता है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही इन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी ईयर में है शायद मैंने नहीं लिखा है, ये पहले का क्वेश्चन है, लेकिन ये PYQ है, 2019 या ऐसे कुछ में आया था ये। बहुत इजी है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत इजी है। बी,
ठीक है, सही है। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपके पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी आपका सही है, कुछ नहीं करना था आपको इसमें। के का नंबर क्या है 11 है, टी का नंबर क्या है 20 है, तो वही वही क्या करना है आपको। जे का नंबर क्या है आपका 10 है, और आर का नंबर क्या है 18 है, तो क्या हो जाएगा 10/18 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ये भी आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ है, ये ऐसा ही प्रश्न आपका इस बार जो आप लोग के संस्कृत वाला पेपर था जो कैंसिल हुआ, उसमें आया था कोडिंग करने वाला, ठीक है, लेकिन उसमें जोड़ी मिलाने के लिए आया था। कोडिंग करके आपको क्या करना था, जोड़ी मिलाना था। अभी का पेपर मैंने नहीं देखा है, अगर आप लोग के पास है, किसी ने दिया था, तो आप लोग मुझे फर्स्ट पेपर का ही, वैसे तो आता है, लेकिन आप मुझे फर्स्ट पेपर भेजेंगे तो मैं देखूंगी कैसा प्रश्न आया था। मैथ्स वगैरह से क्या प्रश्न आए थे। बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, देखिए बहुत इजी है, सही दिया है आप लोगों ने आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, राधा जी ने शायद नहीं दिया अभी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए एच के बाद आई, आई लिख दिया, ओ वैसा ही है, डबल बी के जगह सिंगल बी और वाई। ठीक है, बस आपको फर्स्ट लेटर चेंज करना है, फर्स्ट में क्या करना है, एक आगे बढ़ जाना है। ठीक है, एल को देख रहे हैं, एल के बाद क्या आता है एम, तो एम आ गया, ओ की जगह ओ ही लिखा है, डबल बी की जगह सिंगल बी आ गया है, और वाई की जगह वाई है। ठीक है, तो बी के बाद क्या आ जाएगा सी, ओ वैसा ही रहेगा, डबल बी की जगह क्या आ जाएगा सिंगल बी और वाई। ठीक है, बस ऑप्शन बहुत इजी, और ऐसा प्रश्न ही आता है आपके इसमें, बस आपको थोड़ा सा उसको ट्रिक को समझना होता है। ठीक है, हाँ इस टाइप का भी प्रश्न आता है। देखिए अब देखिए इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इफ ए इज कोडेड एज 5, बी इज कोडेड एज 6, सी इज कोडेड एज 7 एंड डी को 8 कोड किया जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। कैसे, ए का नंबर क्या हो जाएगा 5, बी का नंबर क्या हो जाएगा 6, सी का नंबर क्या हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है 17, 19, 20, 9 और 8, इस इसको बना के कौन सा नंबर बनेगा, कौन सा लेटर बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए 17 के जगह क्या है हमारा, ये वाला नंबर भूल जाइए, अभी ये नीचे वाला नंबर भूल जाइए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 17 के जगह एम, 19 में क्या हो जाएगा आपका ओ, 20 में आपका पी, उसके बाद 9 में आपका क्या हो जाएगा ई, और 8 में क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, यस, सेकंड ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ऐसा भी प्रश्न आता है, और इस ये सारे पीवाईक्यूज ही हैं आपके। ठीक है, तो समझना है, अगर ए को 5 कोड किया है तो आपको आगे के सारे नंबर क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। ठीक है, और उसी कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। चलिए, ये भी आपका लगभग सेम है, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, जो हमने पहले बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए हैं वैसा ही है ये। हाँ ये सीरीज देखिए,
BA। चलिए, और बाकी श्रुतिका और निधि जी बताएंगे किस कौन से नंबर की मेजोरिटी है, देखते हैं। क्रॉस चेक कीजिए राधा जी और आंचल जी खुद को। एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि किसी एक का आंसर गलत है। अरे, अब निधि जी सी आंसर देंगी। हाँ मैम, मैं पैनिक नहीं करूंगी जल्दीबाजी में। सी ऑप्शन देंगे। मैम मैं ये बोली, मैं जल्दीबाजी में पैनिक नहीं करूंगी, मैं सॉल्व कर रही हूँ जल्दी से, बस 1 मिनट। चलिए, बाकी सभी भी सॉल्व कीजिए, एक बार फिर से सॉल्व कीजिए। बी ऑप्शन, चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन सही है। राधा जी ने ही सही आंसर दिया है। अब देखते हैं क्या है। कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। BBIIPP, ये अलग सीरीज चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। आपका कौन सा सीरीज है, उसके साथ भी आप मिला के कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। FEML, ठीक है। F के बाद हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बढ़ा, तो आगे भी हमारा क्या होगा, 7 बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, T, ठीक है। तो बस यहाँ से सॉल्व हो गया आपका T। बाकी और आपको देखना है, अगर आपको दोनों सीरीज आप मिला के बना रहे थे, ठीक है, तो मिला के भी बना रहे थे तो भी आपका वही आएगा। देखते हैं, इसमें भी मैं वैसे भी सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपका क्या है, BB, आपने ऐसे किया होगा BB, फिर उसके बाद क्या किया है आपने, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 किया, फिर उसके एक पीछे लिया, है ना। फिर उसके बाद क्या है, अब B के बाद क्या बन रहा है, 1 2 3, तो आई हुआ, ठीक है। फिर आई के बाद हमने क्या लिया है, BB के बाद 1 2 3 4 5, 5 लिया था, तो आई के बाद हम 5 लेंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें तो आपका M नहीं आ रहा है, फिर ये शायद 4 हो गया है ना। ऐसा कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, -1। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, B के बाद F होने में क्या हो रहा है, 1 2 3 4, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 ही हो रहा है, आई एम सॉरी, ठीक है। 1 2 3 4, फिर यहाँ से 4 हो गए, फिर ये -1 हो गया है ना, यहाँ से -1 हो गया है, या फिर 4 एंड 3 का बन रहा है, B के बाद 4 और इस B के बाद क्या बन रहा है, 3, ऐसा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें, तो E के बाद या फिर F के बाद क्या बन रहा है, 1 2 3, यहाँ से फिर 3 का बन रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो 4 का, 1 2 3 4, ठीक है, +4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3, यानी कि इससे पीछे L वाला आ जाएगा। फिर यहाँ से हम देखेंगे M के बाद +3, 1 2 3, तो P आ गया। फिर P के बाद 4 करेंगे, तो P के बाद 4 करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, T आएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपका वही हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस टाइप का सीरीज देख रहे हैं, तो आप इसको अलग अलग करके भी देख सकते हैं, साथ में भी बना के देख सकते हैं। समझ में आया क्या, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, या दोबारा हाँ समझ, मैम, आप ठीक है। तो वैसा भी आप कर सकते हैं, और वैसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है, या जिस तरह की आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। मैं ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी।
चलिए, ये एक तरह का सीरीज होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पैटर्न समझना होता है, ठीक है। ये पैटर्न क्या बना है वो आपको समझना होता है। तो देखिए इसमें एक पैटर्न कैसा बन रहा है। इसमें आपको ए बी ही रिपीट करना है, लेकिन आपको वो पैटर्न कैसा बन रहा है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगा के कि कैसा पैटर्न बना है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर आपको ये चीजें वहां पे फिट करनी है आपको। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? चलिए हम लोग देखते हैं इसको, इसमें क्या है। ए बी, फिर आपका दो गैप है, फिर बी ए ए, फिर डबल गैप, फिर बी, नहीं, ए बी, फिर एक सिंगल गैप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपको इसको कैसे समझना होता है। हम देख रहे हैं कि हमेशा क्या हो रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो जब भी जहां पे ए है उसके बाद क्या होगा, बी आएगा, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि बी के बाद अब हमने यहाँ पे बी जब लगा दिया, उसके बाद हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हम देख रहे हैं कि बी के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। हमेशा यहाँ से भी हमें पता चल गया बी के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब आप इसको ए लिख देंगे, फिर आपको समझ में आ रहा है कि हमेशा बी के बाद भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ पे बी है तो बी के बाद क्या आ जाएगा, ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए। अरे वहां पे आप लोग ए लिखिए। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फिल इन द ब्लैंक, ए बी, एक मिनट, बी ऑलरेडी था, यहाँ पे ए भी था, फिर उस, एक मिनट मैं इसको फिर से लिखती हूँ, आप लोग को शायद समझ में ना आए। देखिए ए बी, ठीक है, डबल गैप है, बी ए, फिर उसके बाद गैप ए बी ए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, जब हम इन दोनों जगह को देख रहे हैं तो बी के पहले क्या आता है, ए आता है, ठीक है। तो जहां भी बी है उसके पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। तो हमारा ए आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमेशा हमें ये समझ में आ रहा है जब हम देख रहे हैं कि यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। बी के बाद ए आ रहा है तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे, लास्ट वाले में आप ए लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी बी के बाद ए आ रहा है तो हमें दो लेटर पता चल गया, क्या क्या पता चल गया, ए, ठीक है।
पहले में ए आएगा, फिर ये क्या हो गया, इतना हो गया। अब हमें क्या पता चल रहा है कि ए के बाद हमेशा बी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। ठीक है, और ए के पहले क्या आ रहा है, अब बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा आपका, और लास्ट में आपका ए हमें पता चल ही गया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या ये? हाँ मैम। ठीक है, ये थोड़ा पैटर्न आपको वहां पे समझना पड़ेगा, देखिए कि किसके पहले क्या आ रहा है, किसके बाद। एक बार आप इसको सॉल्व करिए, सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे ये गलती से सी हो गया होगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपका क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा। हाँ, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए आएगा, और यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, तो ये गलती से हुआ है, ये आपका बी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, ये आप लोग देखिए, इसको हम लोग करते हैं अभी, एक बार इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसी तरह का पैटर्न है, तो आपको समझ में आएगा। इसमें हम देख रहे हैं क्या होगा, टी और एस ही आएगा। ठीक है, टी और एस। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? डी ऑप्शन दिया है श्रुतिका जी ने भी। चलिए देखते हैं, डी ऑप्शन आप लोगों ने जो दिया है वो सही है। ठीक है, तो यही है, इसमें भी आपको समझना, देखिए हमेशा टी एस के पहले क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी के बाद हमेशा एस आ रहा है। ठीक है, टी के बाद हमेशा एस आ रहा है, और एस के बाद टी आ रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा, टी एस एस टी जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको समझना था। नेक्स्ट ये वाला एक बार देखिए, ये क्या होता है आपका, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज जो होता है उसको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो दोनों का पैटर्न आपको समझना है। ठीक है, क्या हो रहा है। ऐसा ही प्रश्न इस बार योग वालों के पेपर में आया था, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज मिक्स कर दिया था। ठीक है, एक बार आप में से कोई भी, या तो फिर मैं देखती हूँ, संस्कृत का पेपर भेजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग के में कैसा है। अरे इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है आंसर।
आप लोगों ने शायद ऑप्शन देख लिया है, लेकिन आपको निकालना है कि कैसे आया। आंसर तो सही दे रहे हैं आप लोग। चलिए राधा बताइए कि क्या हुआ है इसमें। जो P है उसके बाद QR, मतलब एक लेटर का डिफरेंस है, और उसके बाद R से फिर एक लेटर का डिफरेंस लेके T से एक लेटर का डिफरेंस लेके V, और उसके बाद ही एक लेटर का डिफरेंस लेंगे हम, मतलब V W, तो X आएगा। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास X के लिए। अभी अगर हम मतलब ये लेते हैं डिजिट्स, तो 3 4 का डिफरेंस है, फिर 5, उसके बाद 3 का डिफरेंस है, 6 7, सॉरी 2 का डिफरेंस है, उसके बाद 8 से 3 का डिफरेंस लिया, 12 से 4 का डिफरेंस लिया, तो 14 13 14 15 16 17 आता है उसमें। ठीक है, मतलब वही है कि यहाँ पे आपका प्लस लेटर्स में +2 होना है, फिर आपका 3 के बाद +2, ठीक है, अब 4 5, फिर 5 के बाद हाँ 8 में +3, फिर 8 में 8 से बाद 12 में +4, फिर 12 से 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो सही है आप लोगों ने जो आंसर दिया। इसमें आप लोग का 1-2 जो बाकी है आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। एक बार मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इस बार योगा में कैसा पेपर आया था, ये पेपर में जो आया था। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा कि पेपर में भी ऐसा आता है। ये किसी का है तो उसमें आपका आप देख पाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन जो है। ठीक है, ये देखिए 28 दिख रहा है आप लोग को, हाँ जिसमें है कि एक निश्चित कूट लेखन भाषा में, मतलब किसी एक कोडिंग में क्या किया गया है, ट्रेंड को क्या लिखा गया है, ट्रेंड जो है उसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी में स्ट्रे को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही करना है। पहले तो आप ABCD अपने उसमें लिख लीजिए पूरा, फिर उसके बाद उसको कोडिंग करिए। कोडिंग करने के बाद जिस कोडिंग में इन दोनों की कोडिंग हुई है उसी तरह से आप नेक्स्ट भी कोडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर आप लोग कल मुझे बताएंगे कि क्या होगा। या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ऐसा ही प्रश्न आपका और आया है, वो भी हम लोग देखते हैं अभी। आप लोग इसको सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, एक 9 नंबर का प्रश्न, स्क्रीनशॉट लिया था ना आप लोगों ने। हाँ हाँ एक 9 नंबर का प्रश्न है, ये वाला देखिए। नहीं 9 नहीं है, ये तो आपका उससे रिलेटेड है। सॉरी, कौन सा नंबर है मैं भूल गई हूँ। कोई ऐसा ही एक प्रश्न था आपका, जिसमें आपका इसमें आया हुआ था लेटर सीरीज से रिलेटेड। देखूंगी मैं, इसको आपको भेजूंगी। ठीक है, अभी मुझे वो नंबर याद नहीं है, मैं कोई और नंबर याद कर लूँ। हाँ ये वाला 30 नंबर देखिए, अभी हमने जो सॉल्व किया ना, नंबर और लेटर सीरीज मिक्स वाला है इसमें। ठीक है, तो उसी तरह का इसमें भी है, नंबर और लेटर सीरीज मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे कि क्या था इसका आंसर। तो अगर आपका ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपका 4 नंबर फिक्स है।
ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं और 1-2 प्रश्न आपका रीजनिंग से रिलेटेड आता ही है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग सॉल्व करके कल बताइएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट